उस टॉपिक की भी कुछ बातें रह गई थी, वो हमें आज और करनी है। एक बार वो भी हो जाएगी तो उसके बाद पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 मिनट की एक बात है, आप सुन लीजिएगा आराम से, ठीक है? पढ़े। बात ये है कि जब हमने लास्ट केस जो किया था कल, कौन सा था बच्चे लास्ट केस? इशू एट या इशू डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये जो केस था बेटे, इस केस में क्या हुआ था, मैं एग्जांपल दे देता हूं इसका। शादी आए थे कल आप सुबह सुबह, ये वाला केस क्या रहा था? इस केस में जो एग्जांपल था वो कुछ ऐसे था, इशूड एट ₹95, अंकित आए थे ना कल, एंड रिडीमेबल एट ₹105। और डिबेंचर कितने का था? अच्छा, इसकी एंट्री जरा एक बार थोड़ा बता देते। हाँ जी, वेरी गुड। पहले एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, अमन इसमें तो आए थे ना? ये लास्ट टॉपिक है, बनाएंगे इसकी, याद है नहीं किया था? कोई बात नहीं, अभी आज वैसे भी रिकॉर्डेड है पिछली क्लास में। प्लीज आज ना लेके जाना क्लास, है ना? वो वाली बात लेके, इन द सेंस कि मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको सेंड कर दूंगा लिंक। वो क्लास ऐसी तो नहीं थी कि वो, है ना, ऐसी इन लोगों ने ऐसी बातें करवा दी होगी, तो इस वजह से उसका अनलिस्टेड लिंक करके मैं आपको सेंड कर, ठीक है ना? हाँ, अगला डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिस्काउंट ऑन प्रीमियम पे, है ना? रिडम्पशन प्रीमियम कैसे निकाला बताया था ना आपको? ₹5 फेस वे, सॉरी, रिडम्पशन वैल्यू दैट इज ₹5, है ना? दिस इज द रिडम्पशन प्रीमियम। रिडम्पशन प्रीमियम को क्या लिखते हैं? लॉस लॉस इन इश्यू डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपए? 5। हाँ अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 5 आएगा ना बेटी? इस वाले एग्जांपल में तो 5 है ना, पर टू परसेंटेज डिवेंचर, कितना परसेंट है वो पता नहीं है, फेस वैल्यू जाती है टू, ठीक है? यही एंट्री थी। अब बताना मुझे ये था कि ये जो डिस्काउंट है और ये जो लॉस है, आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है? जो डिस्काउंट है और ये लॉस है, इन दोनों को आप कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो, लॉस ऑन इसमें
इसका अगर ब्रेकअप करोगे आप तो 5 रुपीज डिस्काउंट के और 5 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाले लॉस। तो डिस्काउंट को इसमें क्या करा जा सकता है, कंबाइन करा। ये समझ आ गया आपको? सबको समझ आ गया? समीर समझ आ गया? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? अनिक समझ आ गया बेटे? सादिक? ऑल डन? राहुल? क्वेश्चन करेंगे बेटे? क्वेश्चन दे दूं फाइनली? क्वेश्चन दे देते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन है भी? कहाँ चला गया? ये रहा। ये सारे ही आ गए क्या? ये है 3। मजेदार वाला नहीं है लेकिन। कॉमर्स माइंड से निकाल। कहाँ से कहाँ तक है क्वेश्चन? 33 से। गीता कॉस्मेटिक्स। लो करो। एक ही डिवेंचर इशू कर पाएंगे तीनों केस? करो फटाफट से। अमन आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। चेक करिएगा, सिंपल केस थे बेटे। यहाँ 95 की जगह 100 कर लेना था तीसरे में बस। देखना यही एंट्री है। पहले वाले में रिडीमेबल एट पार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। दूसरे वाले में रिडीमेबल एट प्रीमियम है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें भी। इन दोनों को क्या कर सकते थे आप चाहते तो मर्ज कर सकते थे। और तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 का कर लेना था उसको 95 की जगह। तो 100 रुपये आए हैं एंड सिंपल। ऑल डन? समझ आ गया आपको? चलिए बहुत अच्छी, वेरी गुड वन। नहीं, हाँ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये इनकी गलती है। ये किसी हड़बड़ाए हुए बंदे ने साइट बनाई है ये, बिकॉज बहुत ज्यादा गलती है इसकी। ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ आ रहा है बेटे आपको ये? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखो जरा इसी का ही। HP लिमिटेड इशूड रुपीज, लिखिएगा बेटे प्लीज, 7 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 5 per debenture, redeemable at 110%, payable rupees 40 on
एप्लीकेशन रिडम्पशन प्रीमियम पे है या उस पे है, पार पे, प्रीमियम पे है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में है ना, तो क्या मुश्किल है? नहीं। लॉस ऑन इश्यू वाली एंट्री कहाँ पे होगी? जब कुछ ना दे रखा हो तो नहीं, 110% हो तो भी क्या हो गया? अगर 110% भी हो, 100 रुपए का डिवेंचर है ना, 100 का 110%, 110 आएगा, 50 का 110% होता तो 55 आ जाता। नहीं समझ आ रहा हूँ जी? 10% प्रीमियम है ना, 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, दोनों ही प्रीमियम की एंट्री कहाँ पे होगी? इशू वाले प्रीमियम की भी और रिडम्पशन प्रीमियम की भी। बेटे समझ आ रहा है आप सबको? हाँ जी, मैं कराऊंगा और समझ आए। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑल द डिबेंचर्स। हाँ, लक्ष्य है इसको खत्म करके, क्या पता थोड़ा सा 1 बजे तक तो अब तो रुक ही जाओगे, 1 बजे तक। अरे सेम है राहुल। अमाउंट वाज रिसीव्ड, कोई नहीं, खाना तो आज मेरी तरफ से हो जाएगा। मलिक के छोले भटूरे। हर बच्चे को एक प्लेट दी जाएगी। बस 1 बजे के बाद आपको रुकना होगा यहाँ पे, फिर मैं जाऊंगा पर्सनली और लेके आऊंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है बनने में, लेकिन आप 1 बजे के बाद यहीं रुकना जब तक मैं ले, कोई नहीं जाएगा। ठीक है, लेके आऊंगा मैं। कितने बच्चे हैं गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 24 बच्चे हैं। मैं 25 प्लेट ले आऊंगा। ठीक है, 25 प्लेट बनाने में, पैक कर, वो एक प्लेट पैक करने में आधा घंटा लगा देता है कभी कभी। तो 25 प्लेट के हिसाब से टाइम जोड़ लो, उतना टाइम आप रुक जाना है यहाँ पे बस। देखो थोड़ा तो सबर करना पड़ेगा। है? नहीं नहीं, 11 बजे। 2 3 बज सकते हैं, 1 बजे आएंगे तो 3 बजे तक आ जाऊंगा। या अभी तो एक में आधा घंटा लगाता है तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है भाई। करो। चला तो मैं किसी और हलवाई पे भी जाता, लेकिन जान का खतरा बना हुआ है ना आजकल हलवाइयों पे। इसलिए सब हलवाइयों पे जाना सेफ नहीं है। क्यों अंकित? कुछ हलवाइयों पे गोलियां चल जाती है भाई। हम्म। और इसीलिए तो ऐसे गंभीर मुद्दे चर्चा हो जाए ना, तो फिर ये क्लास यूट्यूब पे नहीं डालनी चाहिए। पब्लिक करके अनलिस्टेड करके डालो हमेशा। क्योंकि पता है, आज तो कुछ नहीं होगा, आज तो 10 12 15 व्यू आएंगे। भगवान करे कल को मैं फेमस हो जाऊं, उसके बाद जो लोग पिछली वीडियो निकाल के नहीं करते लोग, वो वहां पे फिर जीवन में कलेश आ जाते हैं। पता नहीं किसका, कौन फेमस पर्सनालिटी है, उसका 10 साल पुराना ट्वीट वायरल हो रखा है। पता नहीं गौतम गंभीर था या किसी और, अश्विन था, पता नहीं कौन था। उसके 10 साल पुराने ट्वीट पे उसे भर भर के लोग गालियां दे रहे हैं, भर भर के लोग गाली दे रहे हैं। तो पता नहीं कौन था वो, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका। बहुत ज्यादा वो कलेश मच गया था। नहीं, होएंगे नहीं फेमस, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कभी हो गए तो इसलिए सोच के बोलना चाहिए। यूट्यूब तो आजकल प्लेटफॉर्म ही। हाँ, क्या बेटे? डिवेंचर, डिवेंचर पॉइंट में आ रहे हैं। अच्छा, 7 लाख को 105 से डिवाइड, ऐसे नहीं होगा। 7 लाख रुपए के डिवेंचर 100 बेटे 70,000 ही आएंगे, जो भी है कितने, 7,000 डिवेंचर्स। वो तब निकालते हैं। अच्छा, आप वहां चले गए,
नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड है। ओ ओ, कोई बात नहीं, आपकी गलती है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड निकालने होते हैं ना बेटे, जब मशीनरी परचेज कर रहे हो। नहीं समझ आया आपको? या कोई ऐसा कुछ कर रहे हो, किसी वेंडर को इशू कर रहे हो, इसमें नहीं निकालने होते बेटे, ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। हाँ और क्या, नहीं समझ आया आपको? 7,000 डिवेंचर है बेटे। आगे देखिएगा जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने डिवेंचर थे बेटे? 7,000 इंटू एप्लीकेशन में कितने बेटे? 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 7,000 इंटू 40। इतना समझ आ गया बेटे? हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए बेटे? सेम, यहाँ पे हमने इन्हें क्रेडिटर बनाया है डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम से। देन जब वो डिवेंचर्स को अप्रूव कर देंगे हम, तो 7,000 इंटू 40 टू कितने परसेंट है? 10%। आगे, हाँ जी, अलॉटमेंट पे आएगी बेटे। वो है ना, ये वो वाला केस नहीं है ना, लमसम वाला। पिछले सारे केसेस जो हमने पढ़े वो लमसम वाले थे। लमसम मतलब उसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं आता, एप्लीकेशन पे अलग, अलॉटमेंट पे अलग। तो उसमें एक ही बार में हम सारा पैसा, चाहे वो डिस्काउंट, चाहे वो प्रीमियम, चाहे वो रिडम्पशन प्रीमियम, सब एक ही एंट्री में एडजस्ट कर रहे थे। अभी क्या है कि इंस्टॉलमेंट का केस है, तो इसको रिडम्पशन प्रीमियम को कुछ भी नहीं दे रखा कि कहाँ पे एडजस्ट करना है, तो रिडम्पशन प्रीमियम को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बेटे, ये डिवेंचर अलॉटमेंट को हमने डेबिट क्यों करा है? क्योंकि डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट करके हम ये दर्शाना चाहते हैं कि देखो, हम आपको डिवेंचर देने जा रहे हैं, लेकिन अवनीश, ये जो डिवेंचर देने जा रहे हैं इसके बदले आपको हमें कितने रुपए देने होंगे अभिषेक? 35 रुपए। कितने रुपए देने होंगे? 35। तो अवनीश, हम इनसे पैसा मंगा रहे हैं। कितने डिवेंचर है टोटल जो हमने इश्यू करे हैं? 7,000। अनिक, कितने डिवेंचर है बच्चे? 7,000। एक डिवेंचर में कितने रुपए मंगाएंगे हम? हाँ जी, 35। कितने रुपए मंगाएंगे राहुल? 35। तो राहुल उन्हें डेटर्स भी कितने से बनाएंगे? 35 रुपए से। कितने डिवेंचर है टोटल? इंटू 35, ये हमने उन्हें बना लिया डेटर। इतना समझ आ गया बेटे सबको? अब मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मैंने आपको बताया था, चलो मैं पहले बता, 2% डिवेंचर, कितने परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर अकाउंट, 7,000 इंटू फेस वैल्यू। ये जो 35 रुपए है, इसमें 30 रुपए हम मंगा रहे हैं डिवेंचर की फेस वैल्यू के, और 5 रुपए हम मंगा रहे हैं प्रीमियम के। समझ आ रहा है क्या हो गया मुझ? कोई बात, इंटू 30। समझ आ रहे हैं? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व नहीं आता। 7,000 इंटू 5। इतना समझ आ गया सबको?
अब बचा क्या? रिडम्पशन प्रीमियम, कि 100 की चीज 110 में वापसी करनी है तो 10 रुपए का लॉस होएगा। लॉस आज नहीं होएगा, फ्यूचर में होएगा, लेकिन आज ही बुक करना पड़ेगा क्योंकि हमने आज वादा कर दिया। लॉस का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 7,000 इंटू कितने रुपए? 10। 7,000 इंटू 10। समझ आ रहा है? साहिल समझ आ रहा है बच्चे? ये अब यही क्रेडिट भी हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन अकाउंट। कितने रुपए? 7,000 इंटू 10। अमन समझ आ गया बेटे? हाँ जी, डन। सबको समझ आ गया? क्या नाम है? गोपाल समझ आ गया? शुभम? बेटे किसी को डाउट यहां तक तो प्लीज डू रेज योर हैंड। क्या समीर? बेटे आपको, आपको कुछ इस टॉपिक के बारे में ना बच्चे कुछ भी जानकारी नहीं, तो आप ना प्रॉपर क्लास देखिएगा, ठीक है ना, प्रीवियस, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, समझ आ गया बेटे सबको ये? अब अगली एंट्री किसकी होगी बता दो? फर्स्ट कॉल की। हाँ सॉरी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 7,000 इंटू 45। यहाँ पे भी कितना आएगा? 7,000 इंटू 35। बेटे समझ आ गया सबको ये? अगली एंट्री बता दो फटाफट से। नरेशन तो लिख ही लेते होगे? नहीं, लिख लेना, लेकिन नरेशन लिख लोगे यार इसकी, यार इसमें बीइंग द डिवेंचर अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग द डिवेंचर अमाउंट ड्यू, ये सब कम ऑन, कम ऑन। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू 30। 30 आएगा? हाँ, 110, 105 है। अच्छा, इशू और रिडम्पशन याद रहे, दोनों अलग चीजें है ना? हाँ, यहाँ पे इशू का हुआ है, रिडम्पशन का अमाउंट तो केवल वो एक प्रभाव डालने के लिए है। रिडम्पशन का अमाउंट का हमें कुछ वैसा कुछ करना नहीं है, सबको पता है नहीं पता आपको? तो 40 रुपए इस पे और 35 इस पे, तो 75, हाँ 30 आएगा। 105 आने हैं ना टोटल। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 7,000। आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटे समझ आ रहा है सबको ये?
बेटे सबको समझ आ गया? ऑल डन? चले जी, बहुत अच्छे। सूरज कोई दिक्कत यहां तक? गोपाल? हाँ जी, किसी और को कोई दिक्कत बेटे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा कि भैया हाँ बता। बेटे 30 कैसे आया ना, देख 105 रुपए है। 105 में से 40 एप्लीकेशन पे, 35 अलॉटमेंट पे, बचा कितना? नहीं समझ आया? एक और क्वेश्चन दे दू सेम टू सेम ऐसा ही, इंस्टॉलमेंट वाला ही। देखो बात पता है क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन अगर ये सीधा मैं कराता नहीं इंस्टॉलमेंट वाला और ये सीधा पेपर में आ जाता, फिर ये वहां पे टफ हो जाता आपके लिए। आप कंफ्यूज हो जाते कि ये असल में इंस्टॉलमेंट वाले के साथ क्वेश्चन के साथ आपको डील कैसे करना है। लेकिन अब आपने एक बार हाथ से निकाल लिया है तो अब ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार हाथ से प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद ये कोई पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। लिख लीजिए जरा। हाँ जी, लॉस को राइट ऑफ करेंगे बेटे, आएगा बेटे वो भी, आज ही करा के भेजूंगा बेटे वो। अभी कराया नहीं ना मैंने आपको, असल में करना होगा बेटे अगर बोलेगा तो, ठीक है? नहीं बोलेगा तो मत करना बेटे, टेंशन नहीं लो, आपको बोलेगा वो कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑफ डिबेंचर्स। खाली बोल के नहीं छोड़ेगा कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, पेपर में ऐसे नहीं आता, ठीक है? लिखो, ब्लू स्टार लिमिटेड issued ₹8 लाख। संतोष समझ आ रहा है भाई? पक्का? 10% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर, सॉरी, 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, redeemable at 10% premium, payable as 50 on application। अच्छा ये रुपीस बेटे वैसे ऐसे लिखते नहीं है ना, आपकी लिख रहे हो क्योंकि मेरे पास कीबोर्ड में सिंबल नहीं है, बट ऑब्वियस है, ठीक है? आप ये रुपीस ऐसे मत लिखना बेटे, रुपीस का जो अपना सिंबल है प्रॉपर, मेरे को ऐसे लिखना पड़ रहा है बिकॉज की मेरे पास वो सिंबल है नहीं अभी, ठीक है? कीबोर्ड तब तक उतना अपडेट हुआ नहीं था, हालांकि आ जाता है वो सिंबल, वैसे कोई कोई टाइप होता होगा बहुत सारे, कोई बात नहीं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, आप ये वाला सिंबल मत यूज करना, पेपर में प्रॉब्लम हो जाए कहीं, ठीक है? पास नेसेसरी जनरेटरी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऊपर लिखा हुआ है ना, पास द जनरेटरी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, है ना? हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर नहीं बेटे इसमें, ये तो इलस्ट्रेशन का। जो क्वेश्चन खुल गया वो करा दिया। क्या हुआ, दिख तो रहा है क्वेश्चन? हाँ जी बेटे, आई गेस ये क्वेश्चन आप घर से कर ही लेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, आ जाओ जी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या होता है? हमारे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बता दो, अब तो देख लिया हो बासी लेते हुए। डिवेंचर पे इंटरेस्ट, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल। 1 लाख डिवेंचर्स हैं, 10 रुपए का एक है। मेरे लिए और मुश्किल कर दिया आपने, उबासी ना लेना। आप कंटेजियस चीज खिला देते हो आप। इतनी जल्दी कैसे उबासी आ जाती है? समीर को भी उबासी आ गई देखो। है इतनी जल्दी? मतलब आप लोग, टैलेंट तो है आपके अंदर नहीं? ये तो है, सुबह सुबह 11 11:30 बजे ही अपना उबासी। अपना ऑफिस में जाओगे ना तो वहां पे भी ऐसी उबासी उबासी फैला देना हर जगह जाते सुबह सुबह, काम ही ना कर पाए कोई नालायक। और सुबह सुबह भाई फ्रेश हो, मतलब फ्रेश फ्रेश आएगा एकदम, ऐसे कि हाँ हाँ, कि सामने वाले को देखते ही वो आ जाएगी, चल भाई 11:30 बजे कम से कम नींद तो ना आए। 1 लाख 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 10 ईच। ध्यान दीजिएगा बेटे जरा, आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली। ये होती है ना एनुअली की स्पेलिंग, ANN। सही है ना? सही है। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली। इशू कब करे थे पता नहीं। एनुअली का मतलब साल के अंत में, यानी 31। समझ आ रहा है आपको? 31 मार्च को क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। कौन सा 31 मार्च? जिस साल में इशू करे हो। बात यह कि इंटरेस्ट देने की एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल। इंटरेस्ट क्या होता है, क्या लगता है आपको? एक्सपेंस। क्या होता है बेटे इंटरेस्ट? एक्सपेंस। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट। किसको देंगे इंटरेस्ट? डिवेंचर होल्डर। अकाउंट में क्या नहीं करते, सीधा कुछ भी पे। पहले क्या करेंगे? ड्यू। ड्यू मतलब जिसको पे करना है उसे क्या बनाएंगे? ओए, जिसे पे करना है उसे क्या बनाएंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। और बढ़ेगा तो और क्या करेंगे? टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना जो भी है। नरेशन तो लिख ही लोगे, लिखवा ही रहा हूं। ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी? डिवेंचर, वो हमारे क्रेडिटर बन चुके हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट में। कुछ समझ आ रहा है? वर्ड तो एक ही है, इसमें भी एक ही करके लिखो। इनको मत देखो आप, इनकी गलती ये इसमें रेड लाइन देख रहे हो इसीलिए। चेक कर लेता हूँ, एक ही वर्ड है भाई डिवेंचर होल्डर में, एक ही वर्ड है इसमें, है ना? हाँ, एस के बाद वो आ जाएगा अपोस्ट्रोफ।
क्या हुआ? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे के बाद भी आ जाते हैं। आगे बढ़े, समझाएंगे इसका। टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट क्या कर दिया? डिवेंचर इंटरेस्ट पे। समझ आ गया बेटे सबको? संतोष, ऑल डन? आगे देखो, अगर ये इंटरेस्ट एनुअली पे होगा तो ये एंट्री साल के अंत में एक बार होगी। अगर हाफ ईयरली पे होगा तो ये एंट्री कितनी बार होगी साल में? हाफ ईयरली का मतलब कि 6-6 महीने में। 6-6 महीने कब कंप्लीट होंगे? अप्रैल से शुरू होगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अगर हाफ ईयरली पे होगा तो ये एक बार सितंबर में होगी और एक बार देन मार्च। समझ आ रहे बेटे आपको? और अगर ये अपना क्या बोलते हैं एनुअली होगी तो एक बार, और अगर क्वार्टरली होगी तो ये एंट्री कितनी बार होगी? अप्रैल, मई, जून, 30 जून को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 31 मार्च। समझ आ रहा है बेटे आपको? मंथली इंटरेस्ट पे होता नहीं है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली जिसे कहते हैं, एंड देन एनुअली। 3 केस होते हैं। समझ आ गया बेटे सबको? 3 बार एंट्री होगी, आप इन्हें उतार लीजिए बेटे, प्लीज डू द ऑनर्स एंड इन्हें उतार लीजिए फटाफट से बेटे। ले ले अंगड़ाई ले ले, रोक दी तो नहीं है, ये झूठ मत बोलियो। तो इसने एक हाथ ऐसे करा, देखिएगा जरा बेटे। अच्छा, अभी इस इंटरेस्ट अकाउंट को बंद भी करेंगे, या बंद ही कर लेते हैं ना पहले, क्वेश्चन लिखवाने से पहले। मुझे एक बात बताइएगा, जो इंटरेस्ट का जो अकाउंट है कैसा अकाउंट है बेटे? नॉमिनल। कैसा अकाउंट है बेटे? बेटे डिवेंचर होल्डर का अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट नॉर्मली अगर आप देखो तो बैलेंस शीट में ही नजर आते हैं आपको, लायबिलिटी साइड भी नजर आ जाते हैं, कभी कभार एसेट साइड भी आ जाती है। लेकिन ये जो पर्सनल अकाउंट है ये एक इंटरमीडिएरी अकाउंट था, बीच में ही शुरू हुआ और बीच में ही क्या हो गया बेटे? खत्म। बैंक अकाउंट तो बेटे एसेट में जाएगा ही, बट डिवेंचर इंटरेस्ट, दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। और साल खत्म होने से पहले बेटे सारे नॉमिनल अकाउंट को हमें क्लोज करना होता है, आपको पता होगी ये बात। और नॉमिनल अकाउंट एक जगह पे जाके क्लोज होते हैं बेटे, जिसका नाम होता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। डिवेंचर इंटरेस्ट कोई ऐसा खर्चा नहीं है बेटे जिसके बिना प्रोडक्शन ना हो पाए, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में। दिस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पता है ना आपको? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में बेटे। कंपनी में पीएनएल नहीं होता, कंपनी में होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। जैसे हम क्लास 11th में रेंट को भेजा करते थे, आपको याद होगा, पीएनएल अकाउंट में। जब रेंट को पे करते थे तो एंट्री क्या होती थी बेटे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको पीएनएल भेजते थे तो बेटे रेंट को खत्म करना होता था। रेंट डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। बंद करना है आपको इसको। प्रॉफिट, रेंट को हम खत्म कर देते तो रेंट को क्या कर देते थे? क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड, याद होगा बेटे, डेबिट।
सही बात है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे बेटे, डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट। क्या करेंगे बेटे, एंट्री टू डिवेंचर, ये डिवेंचर इंटरेस्ट को खत्म कर दिया। डेबिट किसको करेंगे, जहां पे इसको लेके जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ही लिख देता हूं बेटे, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। बेटे समझ आ गया सबको ये? समझ आ गया बेटे सबको ये? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। यहां तक किसी को कोई डाउट तो मुझे एक बार समझा दीजिएगा। हाँ जी, नरेशन लिख देंगे बेटे, द डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट या डिवेंचर इंटरेस्ट रिटर्न ऑन। समझ आ रहा है बेटे आपको? डिवेंचर इंटरेस्ट को क्या कर दिया हमने, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, खत्म करने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटे, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। बुक में इसका लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट आपको सही लगे। नरेशन में एज सच ये नहीं होता कि आप स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट लिख के आओ। ठीक है, जो हो रहा है आप उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, बस वो वर्ड्स अकाउंट्स के होने चाहिए और जो बात है वो उसमें सही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कहीं आप मेरे को कल को आगे बोलोगी राइट ऑफ क्यों लिखवा दिया आपने, बुक में तो ये लिखा हुआ है। दैट इज नॉट द केस। ऑडिट जी, सबको समझ आ गया आपको? हम्म, उतना नहीं फ्लक्चुएट करता। एक्चुअली क्या है ना कि शेयर में क्या होता है ना, शेयर इज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव थिंग। डिवेंचर जो है वो मैक्सिमम 10 साल के लिए इशू होते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज नहीं है तो। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होती है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए वो कर सकती है। तो 10 साल के लिए कोई पर्सन अगर लोन ही देना है तो एज सच इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, या उसकी डिवेंचर की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी। आप 100 का डिवेंचर ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाके 1000 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि उसमें इनकम जो है वो तो लिमिटेड सी है। और सबको पता है एक टाइम के बाद इस डिवेंचर के बदले मिलेंगे 100 ही रुपए। तो आप चाह के भी उसे उतना ज्यादा क्यों खरीदोगे? आप समझ रहे हो? हाँ, इसमें ना दो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, अभी आपके में है नहीं तो मैं करा देता। कम वैल्यू और एक्स वैल्यू। वो कम वैल्यू और एक्स वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू क्या होगी, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट शामिल करके उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, इंटरेस्ट रेट हटा के उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। क्योंकि इसमें जो मेन इनकम होती है, जो स्टेबल इनकम होती है, दैट इज द इंटरेस्ट इनकम। 100 का डिवेंचर आपको आप 110 का खरीद लो किसी से, रिडीम होगा तो आपको वो 100 ही रुपए का मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? तो आप 110 का क्यों खरीदोगे अनटिल अनलेस कि आपको उसमें बहुत कमाल का इंटरेस्ट ना मिल रहा हो। अगर डिवेंचर लिस्ट भी होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, कम डिवेंचर लिस्ट होते हैं और ट्रेड भी जरा इनमें कम सा ही होता है। शेयर्स में क्या है, शेयर्स में प्रॉफिट्स होंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू थोड़ी ना, दिस इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इतना ही इतना पैसा जाएगा ही। आप समझ रहे हो? ये और बिजनेस स्टडीज में आप एक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ोगे एबिटा का। वो आप वहां देखोगे कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि जब कंपनी, हेलो बेटे कुछ सुन लिया करो, कभी कभी काम की बातें बताते हैं तो आप। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज कि फिर शेयर्स का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। अगर आपको समझ आए कभी ये बात, आप अच्छा बिजनेस अगर कल को करोगे, आप भी ये बात समझ पाओगे। क्योंकि
अच्छा बिजनेसमैन हमेशा इस बात को कंसीडर करके चलता है कि इस वक्त मेरे को अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहिए या अपने बिजनेस में लोन लेके लगाना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस का एक टाइम आता है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसको एक्सपैंड करने का मौका मिलता है और उसके पास सेविंग्स भी होती है। तो वो उस वक्त उसे अपना पैसा लगा के एक्सपैंड करना चाहिए या लोन का पैसा लगा के एक्सपैंड करना चाहिए। तो वहां पे फिर ये डिवेंचर्स की जो वैल्यू है फिर वो डिसाइड करते हैं। लेकिन डिवेंचर्स की वैल्यू, अमन पूछ रहे हैं कि डिवेंचर्स अगर लिस्ट होते हैं तो क्या उनकी वैल्यू, लिस्ट का मतलब कि अगर शेयर मार्केट, जहाँ पे स्टॉक मार्केट जिसे बोलते हैं, अगर वहां पे डिवेंचर्स खरीद फरोख्त होने लगते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है? आता है बदलाव, ऑब्वियस बात है, जब मार्केट में कोई चीज आएगी तो बदलाव तो आएगा ही, बट उतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती डिवेंचर की वैल्यू में जितना शेयर्स की वैल्यू में होती है। ये वाली बात चल रही है। लेकिन अगर डिवेंचर कंपनी इशू करती है, इन जनरल जो अभी आप बिजनेस में एक चैप्टर पढ़ोगे कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें एबिटा टेबल पूरी बनी हुई है, तो उसमें आप देखोगे ईपीएस जो होता है वो ज्यादा आ जाता है उन कंपनीज का जो डिवेंचर्स इशू कर रही है। जिनका डिवेंचर्स नहीं रहता उनका ईपीएस कम रहता है, बिकॉज हाँ इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है। आप जितना मर्जी कमा लो, इंटरेस्ट तो उतना ही देना पड़ेगा। बट आप अगर ज्यादा कमाओगे, शेयर ज्यादा है तो ज्यादा कमाओगे तो आपको ज्यादा शेयर होल्डर से बांटना पड़ेगा। बस इंटरेस्ट में ऐसे नहीं होता, आप 100 करोड़ कमाओ, 200 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, आपको डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट उतना ही देना है। समझा रहा है आपको? तो डिवेंचर्स की जो कॉस्ट होती है वो मिनिमल होती है। और लीवरेज करके कॉन्सेप्ट मैंने कई बार आपसे बात करी है, ये डिवेंचर का जो कॉन्सेप्ट है वो लीवरेज में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फिर आपको क्या होता है कि पैसा आपका एक भी रुपया नहीं लगा हुआ, आपका माइंड लगा हुआ है, आप इस पैसे से पैसा बनाई जा रहे हो, उनको दे रहे हो एक फिक्स अमाउंट। जरा वो वाली बात रहती है। आगे देखो, इसका असर शेयर्स की वैल्यू में पड़ता है। हाँ जी, हाँ, क्या अर्निंग पर शेयर आगे लिखेंगे बेटे, आगे देखो बेटे, इसलिए कहते हो बहुत कुछ है बेटे पढ़ने को, आप अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है, सही से पढ़ा करो 11 12। हालांकि मैं मोटिवेशन में जाना चाह रहा हूँ, मैं वापस यहीं पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि तेरा भाई बिजनेस करेगा, उनके लिए बताना चाहता हूँ मैं। मेरे को बहुत, जब भी कोई बोलता है कि तेरा भाई बिजनेस करेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि तेरा भाई बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि तेरे भाई को बिजनेस के बेसिक्स ही नहीं पता। तेरे भाई को लगता है कि ठेली लगाना ही बिजनेस है, ऐसा होता नहीं। आपको बता रहा हूँ ये बात, आज बता रहा हूँ, कल बता रहा हूँ, परसों बता रहा हूँ। एक जूते की दुकान खोल लेना अगर आप बिजनेस समझ लेते हो तो बिजनेस नहीं है। अगर आप एक ठेली लगाने को, जिस दिन वो बिजनेस एक्सपैंड होने पे आएगा, भगवान करे आपकी सेल बढ़ जाए, समझ नहीं आएगा आपको आगे कैसे बढ़ना है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, आपको समझ ही, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको सही लोग चाहिए या तो अपने आसपास गाइड करने के लिए, वो सही लोग मिलते नहीं है आसानी से, मिलते ही नहीं है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्यों इतना इतना पे करती है? बिकॉज सही लोगों की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप कमाल के पर्सोनल बनो, कंपनी आपको बहुत पे करेगी, बहुत पे करेगी, बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट गट्स, यू हैव दैट मैनेजमेंट स्किल्स, यू हैव दैट एटिकेट्स। अगर नहीं है तो नहीं। तो जब भी कोई बोले, आप आपके अंदर भी आए ना कि बिजनेस करेंगे, तो सोचना इस बात को कि बिना पढ़े नहीं होता, नहीं होता। आज के टाइम में नहीं होता, पहले का टाइम और था, आज के टाइम में बिना पढ़े नौकरी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। 10 12 15 हजार 20 हजार की नौकरी और बात है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो बिना पढ़े हो जाए। एटलीस्ट इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, अगर बिना पढ़े की नौकरी चाहिए तो। इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, किसी जिम में मैनेजर लग जाओगे अगर बॉडी अच्छी है तो, सेलों में मैनेजर लग जाओगे अगर स्मार्ट दिखते हो तो। अदरवाइज हाइट अच्छी नहीं, बॉडी अच्छी नहीं, स्मार्ट नहीं दिखते, इंग्लिश नहीं आती, सब कुछ है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, अनपढ़ वाली नौकरी तो मिलने से रही 30 40 50 हजार वाली। आप समझ रहे हो? और पढ़े लिखे की नौकरी मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिलती है पढ़े लिखे को, लेकिन वो है ठीक है। और बिजनेस, फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है, खुद का बिजनेस खड़ा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। समझ आ रहा है आपको? वो छोटा सा इंस्टीट्यूट खड़े करने में दादा 11 साल हो गए, है कि नहीं? ये यहाँ पे अभी आप यहाँ पे बैठे हो, इसको 11 साल लगे यहाँ तक आने में। 11 साल बहुत ज्यादा होते हैं दादा। और मेरी अम्मी तो पता नहीं कब से ही पढ़ा है, मैं पढ़ा रहा हूँ 7 8 साल से।
मेरी मम्मी तो कब से पढ़ा रही है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मेरी मम्मी तो शादी के पहले से पढ़ाती है। मेरे अपने घर पे पढ़ाती थी, वहां से एक्सपीरियंस ले 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 आज जाके यहाँ पे पहुंचे हैं ज्यादा। असमें भी हमारा पुश्तैनी काम है, ऐसे समझ लो आप। हाँ, आज जाके यहाँ तक आए हैं। एक छोटा सा बिजनेस बनाने में तो बहुत बहुत एफर्ट, और एफर्ट के बाद फिर आपको पढ़ाई चाहिए। समझ आ रहा है आपको? इसको बढ़ाना पड़ेगा तो एक पढ़ा लिखा घर में कोई चाहिए, वो आप ही हो। ठीक है, तो सही से पढ़ो तभी तेरा भाई बिजनेस करेगा, अदरवाइज तेरा भाई कुछ भी नहीं करेगा। तेरा भाई पीछे बैठेगा, चेन खींचेगा लोगों की। नहीं समझ रहा आपको? फिर जेल में जाएगा, बस इतना ही करेगा। नहीं तो 10-12 हजार की जोमेटो पे डिलीवरी करेगा तेरा भाई, है ना? हाँ, ये में बहुत सारे वो लोग हैं। पिछले बैच में बच्चे आते थे, मैं सुनता था बैठ के, ब्रेक होता था ना, तो मैं ऐसे बैठ रहता था हेडफोन में। तो ऐसी डिस्कशन चलती थी कि क्या करेगा तेरा भाई, बिजनेस करेगा। भाई तेरा भाई बिजनेस नहीं करेगा भाई, कैसे करेगा बिजनेस? उसको एबिटा ही नहीं पता। उसको यही नहीं समझ आएगी कि अब अपना पैसा लगाना है या उधार लेके लगानी है। उसको मार्केट कंडीशन ही नहीं पता चलेगी तो क्या करेगा? वो नहीं करेगा भाई, उसको यही नहीं पता फालतू पैसा आ गया मेरे पास, अब मैं सोने में लगाऊं या शेयर मार्केट में लगा दूं या इसको म्यूचुअल फंड में लगा दूं। इस वक्त सोना देखो 1 लाख होने वाला है कि नहीं? 80 हजार पहुंच गया, अभी थोड़े दिन पहले 60 हजार पे तक के कर था, अब कहाँ 80 हजार, एक अब कह रहे हैं इस साल के अंदर 1 लाख पहुंच जाएगा। तो जिसको ये सारी मार्केट कंडीशन नहीं पता, जिसको एक ही बात पता है कि इंस्टाग्राम पे इतने बोला भेजना है, फटाफट डबल टिक हो जाए बस एक बार, और ब्लू टिक होते ही तो 5-6 खिल जाएंगे, है कि नहीं? फिर उधर टाइपिंग आ गया तो बस। जिसकी जिंदगी में ये सब घुसा पड़ा है, जो कि बाल सेट करके एक बार शादी में एक फोटो आ जाए, एक फोटो मिल जाएगा और डाल दो इंस्टाग्राम पे ना, हर जगह फैंस ही मेरे, बावरे फैंस जो रात भर इंतजार ही कर रहे हैं मेरा कि कब मेरा भाई का स्टेटस आएगा, कब मैं देखूंगा, है कि नहीं? कब व्यू बढ़ेंगे 34 से 35 36 व्यू 37 व्यू। जिसकी जिंदगी इसी में ही समझी हुई है, वो क्या बिजनेस करेगा भाई? कौन बिजनेस करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। वो कुछ भी, वो फोटो एडिट करेगा, समझे? 50 रुपए में फोटो एडिट करा लो। ऐसे ही बच्चे हैं भाई, 10 रुपए में फोटो एडिट कर देता हूँ, मस्त फोटो एडिट करता हूँ। तो है कोई आपके दोस्त वोस्त होंगे कोई ऐसे? कोई नहीं है? जो अच्छी बात है भाई। मेरे ऐसे पुराने स्टूडेंट हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, ऐसे 50-50 रुपए की फोटो एडिट करते हैं, 10-10 रुपए की फोटो एडिट। ये किस चक्कर में पड़े हुए हो यार? ये कोई अपना अच्छा करो, कुछ वो करो। लोगों को फुर्सत ही नहीं है बाल कटवा के फोटो खिंचवाने से। तो ऐसे कोई बिजनेस नहीं होगा। आपको बता रहा हूँ, ये बात है ना, याद रखना। लोग बिजनेस को ऑप्शन मान लेते हैं यहाँ बैठे बैठे, ऐसे होता नहीं है। बिजनेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। ठीक है, इस कला को आपको सबसे पहले नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, तब आप कुछ आगे कर पाओ। और बोलने का ढंग चाहिए, और भी बहुत सारी बातें चाहिए, मैंने कल भावेश को बताई थी। लिखो, आया था भावेश, समझे? तब जाके बिजनेस होता है। आगे बढ़े, आगे देखो आगे। इशू वॉज, आप मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, फिर देखो, फिर तेरा भाई बिजनेस भी करेगा, जॉब भी करेगा, पैसे भी कमाएगा, वो सब करेगा जो एक सफल आदमी कर सकता है। लेकिन मेहनत, ऐसे तेज तेज चिल्लाओगे शांत क्लास में, सबसे पहले एटिकेट्स ले आओ अपने अंदर आप, ताकि पता चल जाए कैसे बिहेव करते हैं पब्लिकली। हो जाएगा काम। चलो, हाँ जी।
बताओ बताओ क्या हुआ। फर्स्ट एंट्री होगी बच्चे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10% है 7,500। बेटे 7,500 सबका आ गया। जिसका 7,500 नहीं आया प्लीज डू रेज योर हैंड। 75,000 कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात कोई बात। 75,000 75,000 सबका आ गया। जिसका नहीं आया प्लीज हाथ उठाइएगा। आगे नहीं समझ आया, नहीं आया ना, आगे झूठ तो मत बोल। तो करना क्वेश्चन आया ही नहीं। बेटे 15,000 डिवेंचर से अंकित, एक डिवेंचर है 100 रुपए का, तो टोटल हो गए 15 लाख। 10% इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली तो मतलब 6 बाय, तो ये आ जाएगा। समझ आ गया बेटे। करा कि डिवेंचर होल्डर अब पे करेंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना आएगा 75,000। क्या हो रहा है टू बैंक अकाउंट 75,000। समझ आ गया बेटे। नरेशन इसकी तो लिखी लोगे ड्यू और पेड बस। फिर 31 मार्च 2024 सेम एंट्री। समझ आ रहा है बेटे आपको। सेम एंट्री होगी और फिर एक और एंट्री होगी गोपाल, स्टेटमेंट ऑफ पी डेबिट कितने से अमन 1.5 लाख टू। कितना आएगा बेटे। बेटे समझ आ गया बेटे सबको, बोल दो बेटे। डन। डन जी डन। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक राइटिंग ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। करें, लिखिएगा जरा इसमें। राइटिंग ऑफ का मतलब इसे खत्म करना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखे राइट ऑफ लॉस स्लैश डिस्काउंट। कोई नहीं स्लैश करके ऊपर करके लिख लेना, ऐसे करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो। ये टॉपिक का नाम था, है ना। इसके अंदर लिखेंगे बंद तो नहीं करना है इसे।
गोपाल जी स्लैब ऊपर है ना, क्योंकि इसलिए इतना ठंडा नहीं लगा। लॉस और डिस्काउंट बता देना भाई किसी को अगर रिसीव में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स। फर्स्ट या ए सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व भी होता था, पता नहीं कहाँ से लेके। इफ एग्जिस्ट बी कैपिटल रिजर्व और सी स्टेटमेंट ऑफ ठीक है। अब नहीं समझ आ गया क्या? लॉस है, लॉस को खत्म करना होता है हमने। लॉस को खत्म करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉफिट भी खत्म होएगा। लॉस को खत्म करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉफिट भी खत्म होएगा। तो प्रॉफिट कौन सा खत्म होएगा, तो ये डिपेंड करेगा। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम एग्जिस्ट करता है तो लॉस को राइट ऑफ करा जा सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से, डिस्काउंट को भी। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो किससे करा जा सकता है? अगर वो भी नहीं है तो फिर, समझ आ रहा है बेटे आपको? एंट्री क्या होगी लिख लो, बहुत आसान है। क्या होएगा? सिक्योरिटीज, इन्होंने दो ही दे रखे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड टू। टू क्या हो जाएगा? लॉस स्लैश जो भी है। ठीक है, डन जी डन। क्वेश्चन लिखिएगा। क्रोम लिमिटेड, चलो जी। ये वाली बात है, एक मिनट बेटे, एक चीज लिख लेना आप। कैपिटलिज्म हटा दो बेटे यहाँ से ना, इन्होंने लिख नहीं रखा। बता दो क्यों हटा दे। हटा दो कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म ना बताओ, इन्होंने लिख नहीं रखा ना, क्योंकि दोनों में यूज नहीं हो सकता ये, ठीक है। कैपिटल रिजर्व केवल इसमें यूज हो सकता है, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने में। डिस्काउंट को इश्यू राइट ऑफ करने में कैपिटल रिजर्व यूज नहीं हो सकता, तो इस वजह से उन्होंने हटा ही दिया। कोई नहीं, हटा दो, आप भी दो ही लिख रखे हैं। कैपिटल रिजर्व आ जाए तो लॉस राइट ऑफ कर देना, डिस्काउंट के नाम से राइट ऑफ नहीं करना, ठीक है।
या मत ही करना, आ भी जाए तो कैपिटल रिजर्व का यूज मत करना, आप सीधे स्टेटमेंट ऑफ क्लियरेंस का यूज कर रहे हैं। लिखो जरा, क्रोम लिमिटेड took over assets of rupees 6 lakh and liabilities of rupees 40,000 of Polymer Limited for 6 lakh 30,000. Chrome Limited issued 10% debentures of rupees 100 each at 10% discount to Polymer Limited as consideration. It has balance of rupees, जानबूझ के दिया इन्होंने कैपिटल पहले यूज कर लेंगे तो। पीएनएल से ही करना, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व को इग्नोर ही कर देना। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। आगे बढ़े, करेंगे बेटे। पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है वैसे पता है किसी को? करो, फाइबर, फाइबर ही होता है मेरे ख्याल में, सिंथेटिक। नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। फाइबर्स होते हैं जो बहुत सारे से जुड़े होते हैं, कोई भी केमिकल। वो भी तो होते हैं ना, 6th 8th 7th क्लास में पढ़ते हैं ना, पॉलीमर प्लास्टिक्स जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो वाला है ये। चलो जी, तो भाई का पॉलीमर का काम है, पॉलीमर लिमिटेड का, उन्होंने अपनी एसेट वैसेट सब बेच दी किसको? क्रोम लिमिटेड। क्रोम आजकल चल भी रहा है। क्रोम लिमिटेड ने 10% डिवेंचर दिए, 10% डिस्काउंट पे पॉलीमर को। 1 लाख रुपए का बैलेंस था। अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, कितने की आई एसेट? लाइबिलिटीज अकाउंट, यहां निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, है ना। कितने रुपए की लाइबिलिटी, कितने की आई है? 40। कितने रुपए देने हैं? 6,30,000। पूरा नुकसानदायक ही कर दिया इसमें। तू पॉलीमर, पॉलीमर को देने हैं ना, पॉलीमर से खरीदे। नुकसान ही नुकसान कर रहा है तो। कितने का नुकसान हो गया? 70,000 से क्या डेबिट कर दो?
ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? समझ आ गया बेटे आपको? अब एसेट्स परचेज या एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पॉलीमर लिमिटेड टेकन ओवर। ठीक है, नरेशन को लेके इतना ज्यादा आप पोजेसिव नहीं हो जाना कि बिल्कुल ही कि ऐसे कैसे, ये वाली बात तो इसमें लिखी ही नहीं, ये वाली बात तो इसमें आपने मेंशन ही नहीं करी कि यहाँ गुडविल भी अराइज हो गई। वो तो उसे दिख ही रहा है ना कि गुडविल अराइज हो गई। आपने नरेशन में अपनी बात कह देनी है कोई ऐसी कि जिससे हमारे नंबर ना घटे। समझ आ रहा है आपको? इतनी बात कह देनी है। हिंदी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि गागर में सागर भरना, है ना, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। वो लाइन अच्छी थी इसलिए मैंने बता दी। यहाँ पे आपने क्या करना है, ध्यान रखना है जो मैंने बोला कि नरेशन जो है वो यहाँ पे उस बात को डिस्क्राइब कर दे थोड़ा सा जो एंट्री में हुई है। समझ आ रहा है आपको? आपको इतना ज्यादा वो नहीं होना कि एंट्री में क्या क्या हुआ है मैं तो लिखूंगा ही पूरा, तो फिर आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने लगोगे नरेशन को। ठीक है ना? तो सिंपल सोबर वर्ड जो हुआ है उसे आराम से लिख के खत्म कर दो। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटे? नेक्स्ट एंट्री करने से पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी। कितने डिवेंचर आएंगे बेटे? 7 लाख डिवाइड बाय 7 लाख 630 सॉरी डिवाइड बाय 7,000 डिवेंचर्स। बेटे समझ आ गया सबको ये? हाँ जी बेटे, ऑर्डर 6,30,000 पर 90 इज इक्वल टू 7,000 डिवेंचर्स। एंट्री करेंगे बेटे। एंट्री कैसी होगी बेटे? पॉलीमर पॉलीमर अकाउंट, पॉलीमर लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 6 लाख। डिस्काउंट दिया है बेटे? तो हाँ ऐसे क्यों कर, फिर दम क्यों लगा रहे हो आप वहां बोलने में? आराम से बोल दो, यहाँ तक आ जाएगी आवाज। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्या है? 7,000 इंटू 10। हाँ जी बेटे समझ आ रहा है आपको ये? नेक्स्ट टू कितने परसेंट है बेटे? हाँ जी, 10% है या 10 रुपीज का है? 10%। 10% डिवेंचर्स अकाउंट कितना आएगा जी, बताएंगे? 7,000 इंटू 100। समझ आ गया बेटे? अनिक समझ आ गया आपको? हाँ जी सादिक समझ आ गया बेटे आपको? अभिषेक ऑल सेट एंड डन, वेरी गुड। खत्म हो जाते हैं यहाँ पे एंट्री। और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एंट्री, ये एंट्री खत्म हो गई एकदम से। क्लास को कहाँ खत्म कर देते हो आप यार? हाँ 6,30,000 रुपए पे करने हैं बेटे डिवेंचर के रूप में। एक डिवेंचर 100 रुपए का है, 10 रुपए डिस्काउंट है, तो कितना बनेगा? 90 रुपए का डिवेंचर बनेगा। तो डिवाइड कर देंगे तो 7,000 डिवेंचर आ जाएंगे। नहीं समझ आया आपको? इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं ना अगर डिस्काउंट या प्रीमियम पे हो जाए तो। अब राइट ऑफ करेंगे बेटे, यहाँ पे लिख देना डिवेंचर इशूड टू पॉलीमर लिमिटेड, है ना? बस इतना ही। आगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को यूज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट टू डिस्काउंट
क्या है, कितने रुपए? यहाँ कितना आएगा बेटे? 70,000 है ना। यहाँ भी कितना आएगा बेटे? बेटे सबको समझ आ गई? अनिक यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी और को कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? चलिए, हाँ जी, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो हम सबको राइट ऑफ कर देंगे, डिस्काउंट को भी और लॉस को भी। सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं ना इसमें।